पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म रूप हो गए हैं, परमात्म स्वरूप हो गए, शेष नहीं रहा है। तो अब कहना सुनना जो था वो क्या हुआ, कह सुन चुके। अब कहना सुनना कुछ बाकी नहीं रहा है। तो इतना सब कुछ सुनाने के पश्चात, बताने के पश्चात क्या क्या बता दिया। इस ज्ञान का अधिकारी बतला दिया, और ये जो इस ज्ञान की प्राप्ति के साधन वो बता दिए हैं, और ये ज्ञान का चिंतन मनन करके जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है ये भी बता दिया है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके किस प्रकार मुक्ति, निश्चिंतता, उपरति, परम विश्रांति, परम शांति का अनुभव होता है ये भी बता चुके हैं। और अपने स्वरूप आत्मा में जो ब्रह्म रूप हो गया तत्वज्ञानी, ये भी बता दिया कि इसमें द्वैत, भेद, भिन्नता, अन्यत्व नहीं है, अद्वितीयता है, केवलता है, सच्चिदानंद घनता है, और ब्रह्म रूपता है, ये बता दिया है। तो अब कुछ बताना बाकी नहीं रहा है। तो ये सब बताने के पश्चात अब जो अन्य जिज्ञासु है उनको प्रेरणा देने के लिए, जो साधक था वो सिद्ध हो गया। साधक जो था, जिज्ञासु जो था वो ज्ञानी हो गया। आरंभ कहाँ से हुआ था? जिज्ञासु से, जिज्ञासा से आरंभ हुआ, और ज्ञान में जाकर के परिपूर्ण हो गया, ज्ञान में जाकर के समाप्त हुआ। तो जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर चुका है, साधक से सिद्ध हो गया, जिज्ञासु से ज्ञानी हो गया, जीव से ब्रह्म हो गया, अल्प से पूर्ण हो गया, परमात्म रूप हो गया। तो अब उसके लिए तो तस्य कार्यम न विद्यते, क्या कहा है? उसके लिए कोई कर्तव्य कार्य नहीं है, तो संपूर्णता प्राप्त हो गई है। तो अब जो है आत्मानुभव का उपदेश कर रहे हैं, एक तरह से समझिए जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए, है ना। तो ये बतलाते हैं 472वां श्लोक है। बहुत बड़ा भार गले में पड़ा हुआ है, भार को थोड़ा कम किया जाए ना। वो कहते जी भार जो है गले में है, हाँ बोझा, हाँ तो बोझ तो उतार रहे हैं ना। तो 472वां श्लोक देखिए आप लोग। निरस्तरागा निरपास्त भोगः शांता सुदान्ता यतयो महान्तः विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ता परां निर्वृत्तिमात्मयोगात्।
निरस्तरागः निरपास्तभोगः शान्तः सुदान्तः यतयः महान्तः विज्ञाय तत्त्वं परम् एतद् अन्ते प्राप्तः परां निर्वृत्तिम् आत्मयोगात्। निरस्तरागः संपूर्ण पद पदार्थों में, विषय वस्तुओं में जिसका जो राग है वो क्या हो गया? निरस्त हो गया, समाप्त हो गया। जो विषय वस्तु निरंतर चित्त को चंचल करते हैं और निरंतर जिनकी प्राप्ति के लिए चिंता चिंतन बना रहता है और जिनको प्राप्त करके भी विश्रांति नहीं मिलती है, जिनके वियोग का, नाश का निरंतर भय बना रहता है, इस प्रकार से ये संपूर्ण विषय क्या हुए? दुख रूप, भय रूप, बंधन रूप है। चित्त को अशांत करने वाले, अशांति में ही डालने वाले इस जीव को क्या करते हैं? अशांति के गहनतम उस समुद्र में डुबो देने वाले हैं। समुद्र में डूबा हुआ है ना, दुख अशांति के गहन गहरे समुद्र में डूबा रहता है और निरंतर बेचारा छटपटाता रहता है। छटपटा रहे सभी जीव, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन फिर भी इससे उद्धार नहीं होता है। फिर भी इस जन्म जरा व्याधि मृत्यु रूप जो महान कष्टकर संस्कृति है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। अनेकों यत्न करते हुए भी, कितना यत्न करता है? विविध कर्म, विविध उपासना, विविध उद्योग, कितना कुछ किया है, कितना कुछ करता है, लेकिन फिर भी इससे मुक्ति नहीं हो पाती है। इस जन्म जरा व्याधि मृत्यु रूप इस संसार से। तो इससे मुक्ति का साधन तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, परमात्म ज्ञान है। इससे मुक्ति का साधन क्या है? केवल परमात्मा अनुभूति है। और जो परमात्मा अनुभूति करते हैं, कर लेते हैं, वो इस भयानक दुखपूर्ण संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा विचित्र ये संसार है और इसके जो विषयों का, वस्तुओं का, प्राणियों का, पदार्थों का जो राग है, वो हर प्रकार से क्या है? बंधन रूपी। तो निरस्त राग क्या हो गया? राग जिसका गलित हो गया। इसी के 90 नंबर आपने बताए। हाँ जी, यही 90 नंबर है। 99 मान लो। निरस्त राग संपूर्ण विषय वस्तु का राग, आसक्ति, प्रीति, सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि क्या हो गई है? समाप्त हो गई। मुक्ति ही वो क्या है? वो मुक्ति, मुक्ति ही। हाँ, राग गलित हो गया।
द्वेष भी गलित, राग से यहाँ उपलक्षित क्या होगा, द्वेष भी गलित हो गया है? राग द्वेष दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही गलित हो गए। हाँ, द्वेष भी हो यदि है तो वो भी कहीं ना कहीं राग का ही सूचक है। तो राग खतरनाक, जैसे आपको किसी से राग है वो तो समझ आता है आपको, लेकिन यदि किसी से द्वेष भी है, जैसे आपको हार से द्वेष है, प्रतिकूलता से द्वेष है, संकट से द्वेष है, तो कहीं ना कहीं अनुकूलता में राग है। ये दो चार तो राग से आप ये राग खाली राग मत समझ कि द्वेष, तो द्वेष ठीक है। संसार से संसारियों से क्या करो, द्वेष करो, क्योंकि राग क्या है, राग बांधता है, राग बंधन रूप है, इसलिए क्या करना चाहिए, द्वेष करना। तो द्वेष का मतलब क्या है, तो भी राग है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो राग से यहाँ पर उपलक्षित द्वेष भी है, राग द्वेष दोनों ही आ गए, इसलिए क्लेश में तो अलग से भी ग्रहण किया है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसीलिए। लेकिन जहां पर भी राग कहा जाए तो सीधा समझ लेना द्वेष भी, द्वेष भी ठीक नहीं है। जैसे विषयों में संसारियों का क्या होता है, राग होता है, साधक का क्या होता है, थोड़ा द्वेष होता है, और ज्ञानी का न राग और न द्वेष, है ना? तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए। क्यों, द्वेष करके भी आप उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से खड़ा कर रहे हैं अपने सामने शत्रु रूप में, है ना? सबको क्या मित्र बना लेना है ना, क्या बना लेना है, शत्रु नहीं खड़े करने। राग करोगे वो भी बांधेंगे, द्वेष जिनके करोगे वो भी रुकावट पैदा करेंगे, इसलिए ना राग करो ना द्वेष करो, सबको हाथ जोड़ करके चुपचाप निकल जाओ। यहाँ पर सर्व समाज है, और जहाँ पर ना कोई अपना ना पराया है, वहाँ पर आदमी हाथ जोड़ करके निकल जाता है। तो वैसे तो राग और द्वेष जिसके क्या हो गए हैं, निरस्त, समाप्त हो गए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो निरंतर बंधन, भय और चिंता को देने वाले थे, चित्त को चंचल करने वाले थे, तो वो राग समाप्त हो गए, बहुत बड़ी बात है। निरपास्त भोगः, और क्या हुआ, भोग भी क्या हो गए, संपूर्ण रूप से उनका भी नाश हो गया। एक तो भोग है और दूसरा भोग का राग है, एक विषय है और विषय का राग है। तो विषय का राग क्या हुआ, निरस्त हो गया, समाप्त हो गया। अब जो वो विषय थे वो भी क्या हो गए, वो भी समझ लिए कि मिथ्या प्रतीति मात्र है। क्या है, जैसे जगत है, दृश्य जगत, तो इसमें राग है और सत्यत्व बुद्धि है। तो पहले साधक क्या करता है, विचार से राग का परित्याग करता है, राग छोड़ता है ना, कि जिनको मैं सुख रूप जान रहा हूं ये सब क्या है, दुख रूप है। ऐसा खूब अच्छे से स्वस्थ चित्त से, शांत चित्त से विचार और अनुभव के द्वारा ये स्पष्ट हो गया है कि जिनको सुख रूप मान रहा हूं सब दुख रूप है। तो जब ऐसा समझ लिया तो राग क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन अभी वो वस्तु सत्य रूप से है,
अभी जगत क्या है? हाँ अभी सत्य रूप से राग तो नहीं रहा है, लेकिन जगत क्या है? सत्य जगत के विषय वस्तु है। लेकिन जब जाना कि ये स्वप्न के समान मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, रज्जु में सर्प के समान कल्पित है, तो अब क्या हो गया? इसमें जो सत्यपना था उसका भी बाद हो गया। अब क्या हो गया? ये मिथ्या हो गया। समझ रहे बात को? क्या हो गया? मिथ्या। जैसे आप ये देखो, व्यवहार में क्या करता है साधक? पहले विषयों को छोड़ता है और विषयों का राग बाद में छूट पाता है ना? और उसके पश्चात वो विषय भी नहीं, विषय भी मिथ्या हो जाते हैं। छूट तो पहले गए थे, राग छूट गया तो सब छूट गया। राग छूट गया तो विषय तो अपने आप ही छूटे हुए हैं। लेकिन उनमें जो थोड़ा सा सत्यपना था, अब वो सत्यपना भी नहीं रहा है। जान लिया है कि ये मिथ्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है। तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं, दो शब्द बोले ना, निरस्त रागा निरपास्त भोगा। निरस्त रागा माने राग समाप्त हो गया, निरपास्त भोगा माने वो जो भोग्य विषय वस्तु है वो क्या हो गए हैं? मिथ्या हो गए। क्या हो गए? मिथ्या हो गए। दो प्रकार का वैराग्य बताया था ना? क्या बताया था? हाँ जी, एक बताया था घृणा बुद्धि वैराग्य और दूसरा बताया था मिथ्या बुद्धि वैराग्य। क्या बताए थे? घृणा बुद्धि। तो घृणा बुद्धि का मतलब राग नहीं है। जैसे अपनी उल्टी होती है, वमन उल्टी है तो उसमें क्या होती है? सभी की घृणा बुद्धि होती है। तो राग होता है क्या? कितनी बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन खाए थे, अब उसकी उल्टी हो गई है तो क्या हुआ? है तो गुलाब जामुन ही है। तो क्या गुलाब जामुन ही तो है? क्यों खाया क्या था? तो ऐसा होता है। अपनी उल्टी किए हुए में राग होता है क्या? वो घृणा होती है। क्या होती है? तो घृणा बुद्धि वैराग्य वो है। और मिथ्या बुद्धि क्या है? कि वो जो वस्तु जो सत्य रूप से पहले लगती थी, अब वो क्या हो गई है? मिथ्या हो गई, प्रतीत हो रही है। जैसे मरुभूमि में जल प्रतीत हो रहा है, लेकिन समझ लिया है कि मिथ्या है नहीं, लेकिन वास्तव। सीपी में चांदी, जब ज्ञान हो गया कि सीपी है, क्या ज्ञान हो गया? सीपी है, चांदी नहीं है, तो अब वो भासती है, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि नहीं है कि है नहीं। तो वैसे ही यहां पर बता रहे हैं, पहले राग गया, विषयों में जो राग था वो राग गया, अर्थात घृणा बुद्धि हो गई, अर्थात विषयों की वास्तविकता समझ में आ गई, ये सुख रूप नहीं दुख रूप है, बंधन रूप है। तो निरास्त रागा हो गया। लेकिन अभी वो वस्तु, विषय वस्तु अभी क्या है? वो है, सत्य रूप से खड़ी है। और इसमें आगे भविष्य में राग की संभावना भी हो सकती है। बुद्धि के बदलते भी देर नहीं, परिस्थिति के बदलते भी देर नहीं, है ना? जैसे गर्मी में कंबल से क्या होती है? लेकिन सर्दी में वही कंबल, है ना? और गर्मी में तो सिरहाने भी नहीं रखने देते, पास में भी नहीं रखने देते। पास में भी कुछ बिगाड़ थोड़ा रहा है, वो जमीन के ऊपर रखा है कि नहीं, अंदर रखो कहीं छिपा के, दिखना नहीं चाहिए। देख करके भी गर्मी लग रही है,
वैसे ही है, लेकिन उस सर्दी में फिर वही अच्छा लगता है। कितना प्रिय लगता है। तो हो गई ना, जैसी परिस्थितियां बदली तो वैसे ही अब जो द्वेष्य था, घृणित था, अब उसमें क्या हो रही है, राग होते हैं। प्रियता हो गई है। तो वैसे तो अब कहते हैं कि नहीं, निरपास्त भोगा, ये जो भोग विषय वस्तु दृश्य जगत है, ये वास्तव में प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। क्या है? मिथ्या। बताइए, ये क्या किया, ये कांटे को जड़ से निकाल दिया। राग का मतलब तो क्या है? निरस्त रागा, राग समाप्त हो गया, मतलब वस्तु पड़ी है और उस वस्तु के ऊपर मिट्टी डाल दी। क्या की? मिट्टी डाल दी। तो क्या हो गया, ये राग समाप्त हो गया। लेकिन तो वस्तु तो पड़ी हुई है ना, अब उस वस्तु को भी उठा करके फेंक देना, ये क्या हो गया? ये हो गया निरपास्त भोग। फेंक। विषयों से वैराग्य तो पहले हो गया है, लेकिन अब ये जो विषय है नहीं, प्रतीत होते, या प्रतीति मात्र है, मिथ्या भास रहे। सारा का सारा ये दृश्य जगत, स्थूल देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, सबका सब क्या है? ये संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है। एक अद्वितीय नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म मैं सत्य हूं। बाकी ईश्वर, अवतार, देवी देव, लोक परलोक, जीव जगत, सबका सब मिथ्या है। और जो अज्ञानियों को सत्य होकर के भासता है, अज्ञानियों को सत्य होकर के भासता है, और निरंतर इसके ही प्राप्ति अप्राप्ति लाभ हानि में जीव लगे रहते हैं। लेकिन जो बोधवान है उसके लिए क्या है? एक अपनी आत्मा से भिन्न सब मिथ्या हो गए। सब क्या है? अपने आप में अध्यस्त है, अपने स्वरूप में माया से कल्पित है। अब आप देख ली, अलग ही लोक की यात्रा है। अलग लोक की यात्रा है ना। जिस जगत में, जिस लोक में आप रहते हो, वहाँ क्या है? नाम रूप की बड़ी महत्ता है, आकार की बड़ी महत्ता है। लेकिन ये जो अक्षर है, ये जो निरवयव है, निर्गुण है, निराकार तत्व है, अपनी आत्मा, ये वास्तविक है, ये अलग लोक है। ये क्या है? अपने को स्थूल बुद्धि वाला, हाथ पैर वाला मानता है। क्या मानता है? शरीर मानता है, मनुष्य मानता है, पशु मानता है। तो ये क्या है? ये दृष्टि ठीक नहीं है। अपने आप को जीव मानना, अपने आप को कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म वाला क्या मानना? जीव मानना, ये भी सही ज्ञान, सही दृष्टि नहीं है। लेकिन ये देखना कि मैं तो चिन्मात्र अविनाशी सत्तारूप तत्व, ये क्या है? ये सही दृष्टि है, ये सही ज्ञान है।
कि मैं आत्मा, मैं साक्षी, मैं चेतन हूँ। ये क्या है? सही ज्ञान। और ये सही ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं धारण हो पा रहा है क्या? बस यही धारण रखिए। देख रहे हैं शरीर को, देख रहे हैं मन बुद्धि को, और जो देखने वाला है वो इनसे अलग है। देखने वाला अलग होता है। दृग दृश्य विवेक इतना ही तो है, आत्मा अनात्मा विवेक इतना ही तो है, जड़ चेतन विवेक इतना ही तो है, सत असत विवेक इतना ही तो है। इतनी सी बात। और इतनी सी बात को युक्ति प्रमाणों के द्वारा विविध ग्रंथों में, शास्त्रों में सिद्ध किया है। वो तो सिद्ध किया है, वो प्रक्रिया है। और सिद्धांत तो इतना ही है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इतना ही है, ब्रह्म सत्य, जगद मिथ्या, अहम ब्रह्मैव न अपरः। इतना तो सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी शास्त्रों में शास्त्रार्थ है, प्रक्रिया है, समझाया गया है समझाने के लिए। क्योंकि बिना समझे तो समझ में नहीं आएगा। बिना समझे समझ आ गया, वो समझ कब चली जाए उसका भरोसा नहीं है ना, बिना समझे। तो इसलिए तर्क युक्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया है, विविध शास्त्रों के में शास्त्रार्थ करके, और ये सिद्ध कर दिया है। यही सिद्धांत है, इसी का नाम वेदांत। वेदों का जो अंतिम सर्वोपरि सिद्धांत है वो क्या है? वो यही है कि एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब कल्पित है, सब प्रतीति मात्र है, अध्यस्त है। ये बात लेकिन संसारियों की, रागियों की, स्थूल बुद्धि वालों की समझ में नहीं आती है, जो निरंतर सदग्रंथों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, गहन चिंतन गहन विचार में लगे हुए हैं, और उनके सामने स्पष्ट हो जाता है कि जिस शरीर संसार को सत्य मानता था, ये वास्तव में क्या है? स्वप्न के समान। ढूंढ लीजिए, इसके सृष्टा को ढूंढिए, इसके ये जो आपको जगत दिख रहा है इसका सृष्टा खोजिए आप। और इसका सृष्टा आप खोजेंगे तो पाएंगे क्या है? कि मेरी ही कल्पना है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न का जगत है, स्वप्न के नदी नाले पहाड़ सूरज चांद है, उसका सृष्टा कौन है? सब सत्य है ना। स्वप्न काल में क्या है? सत्य। उसका सृष्टा कौन है? इतना विशाल आकाश, असंख्य तारे चांद हैं, पूरा का पूरा ग्रह नक्षत्र, इतने विशाल नदी गंगा, विशाल समुद्र, दिन प्रकाश, सब कुछ, एक एक अणु, मिट्टी के कण, वो सब कौन है? उसका सृष्टा मैं नहीं कोई और है, ऐसा भासता है, ऐसा मानता है। लेकिन समझ आ गया है कि वास्तव में क्या है? ये अपने में ही कल्पित है, भास रहा है स्व को। ये तो सिद्धांत है। तो वैसी ये जगत भी, ये जगत का सृष्टा भी खोजिए। शुरू में जिज्ञासुओं के मन को रखने के लिए सृष्टि दृष्टिवाद कह दिया कि हाँ भाई, इसका जो सृष्टा है ईश्वर है। इसका सृष्टा कौन है? ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप धारण करके
क्या करता है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। ये शुरू में हाँ तो समझ आ गई। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हैं, गुरुजी को ज्ञान है, मेरी समझ में उतना नहीं है, लेकिन गुरुजी को पता है कि ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है। वो भी उन्होंने क्या किया, और सारे लोकपाल है, देवी देवता है, और उनके जो है देख रेख में ये संपूर्ण जगत। सही बात है। फिर और ये तो सत्संग में लगाने के लिए था, नजदीक लगाने के लिए। फिर और सत्संग सुना, तो सत्संग सुनता रहा तो बुद्धि निर्मल होती रही। फिर समझ में आया कि वास्तव में जैसे स्वप्न भासता है, विविध दृश्य नाम रूप जगत, वैसे ही अपने अज्ञान से अपने आप में ये संपूर्ण जगत बिना हुए ही, ये क्या हो गया? ये हो गया दृष्टि सृष्टिवाद। ये क्या हो गया? दृष्टि सृष्टि कि स्वकल्पना ही सत्य होकर के भास रही है, प्रतीत हो रही है। ये दृष्टि सृष्टिवाद। और अजातवाद में तो अब उसकी तो चर्चा भी क्या करें, जिसके लिए नाम रूप दृश्य का अस्तित्व बना हुआ है, उसके सामने अजातवाद की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। अन्यथा ये हाथ पैर वाला शरीर, ये सूरज चांद नदी पहाड़ वाला संसार, ये कभी तीनों कालों में है ही नहीं। क्या है फिर? एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म ही केवल विराजमान है। केवल सच्चिदानंद ब्रह्म ही विराजमान है, दूसरा है नहीं। इसी को तो बारंबार कहा है ना, एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन। एकम एवा, एक ही, अद्वय, क्या है दूसरा? कोई नहीं। ऐसा जो ब्रह्म है, और ब्रह्म कह दिया, एक कहा, एक ही कहा, नहीं संतोष हुआ, अद्वय कह दिया, दूसरा है ही नहीं, फिर भी संतोष नहीं हो गया। ब्रह्म, ब्रह्म माने व्यापक पूर्ण, तब जा फिर भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी क्या? नेह नानास्ति किंचना। इस ब्रह्म में किंचित अपि नाना, बड़े 4 बार बोल दिया है, जोर लगा लगा करके है? बोला तो असंख्य बार है, पर एक पंक्ति में भी कितने बार बोल दिया? एक ही है, अद्वय है, दूसरा है ही नहीं, ब्रह्म है। क्या बोला? ब्रह्म है। जीव होवे तो नाना तो होवे, अनेक होवे, लेकिन क्या है? ब्रह्म है। फिर भी संतोष। नेह नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म में किंचित अपि नाना नास्ति। बताइए, तो ये आपका जो जगत जो सत्य लगता था कभी आपको, हैं? जो आपके लिए क्या था, ये बस यही था सब कुछ। यहाँ पर माता पिता का प्रेम, भाई बंधुओं का स्नेह, मित्र संबंधी का के साथ खेलना कूदना, और भोजन वस्त्र आदि की प्राप्ति, जो यही सब कुछ था। यही समझता था सब, यही समझ, यही सब। नए वस्त्र, नए जूते, नए खिलौने, जो कितना कितना महत्व रखते थे। लेकिन वास्तव में क्या है? ये
ये सारा का सारा जगत, ये सब कुछ खेल में हो रहा था, ये सब खेल था। और इस खेल को, स्वप्न को ही मैं सत्य मान करके और निरंतर अनेकों अनुकूल को पा करके हर्षित होता था, और प्रति अनुकूल की प्राप्ति में विलंब होने पर या प्राप्त न होने पर रोता चिल्लाता था, हाथ पैर पीटता था, सर पटकता था। कितना दुख पर दुख उठाता था। और अभीष्ट वस्तु मिल जाती थी तो थोड़े से एक समय के लिए खुश हो जाता, संतुष्ट हो जाता था, और उसके पश्चात फिर वही कहानी, फिर नई चीज, फिर अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए वही रोना पीटना, छटपटाना, दुखी होना, सर पटकना, ये चलता था। फिर यत किंचित अनुकूल वस्तु मिल जाती तो थोड़े समय के लिए उस दुख को भूल जाता, और फिर उससे मन भरता तो फिर दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए फिर वैसा ही करता। तो इस प्रकार निरंतर रोना पीटना, चिल्लाना, सर पटकना, यही चलता रहा। और क्या हो गया, इस शरीर की अंतिम अवस्था, अंतिम पड़ाव आ गया, लेकिन विवेक नहीं हुआ, लेकिन समझ नहीं आई तो दुर्भाग्य ही है ना। और अब समझ आई है तो पूरा हृदय प्रकाश से भर गया। जिस हृदय में अंधेरा था, जिस हृदय में रूखापन था, जिस हृदय में अवसाद, चिंता, भय, अशांति थी, अब वो हृदय क्या हो गया, प्रसन्नता, आनंद, संतुष्टि, तृप्ति, निश्चिंतता, निर्भयता से भर गया। क्या भर गया, मैं नहीं मरता, मैं अविनाशी, मैं पूर्ण हूं, मैं नित्य मुक्त हूं। नरक वरक में जाता होगा कोई, जो पापी होवे वो कहाँ जाए, जो पुण्यात्मा होवे वो कहाँ जाए। लेकिन मैं न पापी न पुण्य, न पापम न सौख्यम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम, न दुःखम न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, पुण्य मुझ में नहीं, पुण्य की कहीं सत्ता ही नहीं। ये तो संसार में और पूरे लोक परलोक की व्यवस्था के लिए पाप पुण्य को क्या किया गया है, सज्जनों ने स्वीकार की है कि लोक में, समाज में मर्यादा बनी रहे और इस जीव की दुर्गति ना होवे, इस जीव की दुर्गति ना होवे। तो उसके लिए पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख आदि क्या है, स्वीकार की एक व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था। कल हम विचार कर रहे थे कि हमारे भारत देश की जो सभ्यता, संस्कृति और यहाँ का जो परिवारों का जो एक ढांचा, एक संगठन है, वो कितना व्यवहारिक, युक्ति युक्त और कितना हर प्रकार से सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाला है ना। अब सब अलग 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 थलग, जो विदेशी संस्कृति सभ्यता वहाँ क्या है, सब अलग थलग पड़े हैं। दादा कहीं पड़ा है, दादी कहीं पड़ी है, माँ कहीं पड़ी है, बाप कहीं पड़ा है, और बहन कहीं पड़ी है और भाई कहीं पड़ा। और हमारे क्या था, दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ, बहन भाई, सब कहाँ थे,
और वहां पर हर प्रकार का आनंद ही आनंद। सांसारिक व्यवहारिक यात्रा भी सुगमता सरलता पूर्वक आगे बढ़ती थी और साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी कितना सुंदर। और अब सब क्या हो गया, बिखर गए। जैसे माला है ना, मोती यदि माला में है तो क्या है, वो माला है, एकजुट है, वो पहनने के जपने के काम आती है। और बिखर जाए तो फिर कहीं कहीं पड़ा रहता है उनको। हाँ, तो वैसा ही है, कितना सुंदर सब बनी हुई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सबका सब आध्यात्मिक उन्नति का ही हेतु था, आनंद का हेतु था। अब देखो सब अधीरता आ गई, सहन शक्ति नहीं, क्रोध है, क्योंकि सबके सब अवसाद युक्त है, डिप्रेशन में, असुरक्षित है और अंदर से उदास और खाली है, रीते हैं। क्यों? प्रेम स्नेह मिला नहीं है और उसी तुच्छ प्रेम स्नेह की आशा लिए फिरते रहते हैं। और हमारे क्या है, संसार के प्रेम स्नेह से पूरे लबालब भर के कहते हैं संसार का नहीं, परमात्मा का प्रेम स्नेह पाना है। माता पिता का प्रेम, दादा दादी का प्रेम, भाई बंधुओं का, चाचा ताऊ का, सबका प्रेम से छक लिया, खूब मिला और जान लिया कि ये सब प्रेम तो क्या है, सब नाशवान है। तो किसका प्रेम पाना है? हम अविनाशी प्रेम को पाना है। तो वो यात्रा थी। अब क्या है, अब इतने बिखरे रहते हैं तो अब कुत्ते का प्रेम चाहते हैं, हैं? कोई है नहीं तो किसका प्रेम चाहिए? हाँ, तो फिर भाई उसी के साथ क्या हो जाएंगे, उसी योनि में जाएंगे ना। जैसे भरत जी, महान तपस्वी भरत जी हिरण के प्रेम में पड़ गए, उसका राग हो गया, उसका चिंतन में ही प्राण त्यक्त हुए, तो कहाँ गए? हाँ, तो अब क्या है, कुत्ते से प्रेम है तो कहाँ जाएंगे? उसी योनि में जाएंगे। यहाँ पर तो छके रहते थे ना, माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ के प्रेम से भरे हुए, और साथ ही साथ सत्संग मिल रहा है, संस्कार मिल रहे हैं कि भाई ये तो सब वियोग हो रहे, दादा दादी चले गए ना, रोना पड़ा ना, माता पिता गए ना, रोना पड़ा ना, चाचा ताऊ गए ना, रोना पड़ा ना, तो अब रोना ना पड़े। अविनाशी चाहिए ना, अविनाशी सुख, अविनाशी प्रेम, अविनाशी पद, तो वो क्या है? परमात्मा पद है। फिर परमात्मा को पाने के लिए लगा कि परमात्मा कहीं बैठा हुआ है और वहीं से क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। सत्संग सुना तो पाया, परमात्मा तो तेरे हृदय में ही है और परमात्मा तो तेरा अपना आप है। तो बताइए यात्रा कहाँ से चली और कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंच गई है? जीव भाव से चली, ब्रह्म भाव में जाकर के पूर्ण हुई। कहाँ से चली? नाशवान से चली, अविनाशी में जाकर के पूर्ण हुई। दुख से चली और परमानंद में जाकर के क्या हुई है? समापन हो रही है। अब बताइए कितना आनंद है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो जगत के विषय वस्तु पदार्थ है, साधक का प्रथम इनमें जो राग है वो गलित हो गया। क्या हो गया? वैराग्यवान। क्या हो गया? और फिर सत्संग श्रवण किया तो पाया कि ये वास्तव में मिथ्या है, ये जगत, ये दृश्य, ये पदार्थ सब क्या है? तो अब कोई रहा नहीं, अब अद्वैत भाव ब्रह्म भाव में विराजमान है, मुक्त है। वो क्या है? मुक्त, ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया। बहुत बड़ी यात्रा है।
और बड़ी सूक्ष्म यात्रा है। स्थूल बुद्धि वाले तो अपने से अन्य परमात्मा को मान करके हाथ पैर आंख नाक कान वाला उनके लोक मान करके उनको ही रिझाने में लगे रहते हैं। जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं, क्यों भाई परमात्मा कोई मनुष्य ही होगा ऐसी कोई शर्त जरूर है क्या, हो सकता वैसा हो, हैं? वैसा नहीं हो सकता, हाथ पैर वाला मनुष्य ही होगा, जरूरी है, हैं? हाँ तो फिर किसी ने सोचा कि नहीं हमारे जैसा नहीं है, चार हाथ वाला है। किसने कहा नहीं अष्टभुजा वाला है, चार से काम नहीं चलता है, हमारे जैसा है तो ठीक नहीं है, क्या है 8 भुजाओं वाला है, ऐसा अलग अलग माना। इसने कहा कि नहीं दो, वो बोलते एकानन चतुरानन और पंचानन साजे राजे जो भी है, कहने लगे एक आनन वाला एक मुख वाला है, दूसरे कहने लगे नहीं चतुर्मुखी है, हैं? क्या है चतुर्मुखी है। फिर किसने कहा कि नहीं वो क्या है पंचमुखी है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो मतलब 5 खोपड़ी भी 5 हुई ना फिर, हैं? आपके अंदर कितनी खोपड़ी है, एक है। अब जिसके 5 है तो उसकी खोपड़ी भी कितनी है, तो हमारे से 5 गुना हुआ ना, हाँ कुछ ज्यादा ही है, उसी ने तो इसको बनाया है। ऐसा जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो अपने से भिन्न परमात्मा को मान करके और उसकी उपासना में लगे रहते हैं, उसके अनुग्रह आशीष की कामना करते रहते हैं। लेकिन जो वेद का सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग ही है। तो वेद का सिद्धांत क्या है, अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही आपको बताया था वेदों का तात्पर्य है। ना किसी लोक परलोक को सिद्ध करना वेदों का उद्देश्य है, ना किसी भगवान ईश्वर अवतार को सिद्ध करना, ना किसी देव देवी की उपासना या उनके अस्तित्व को सिद्ध करना वेदों का तात्पर्य है। वेदों का परम प्रयोजन तात्पर्य किसमें है, अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही संपूर्ण वेदों का अभिप्राय। बताइए ना आप, तो इस बात को समझ लेना। तो देखो यहीं पर क्या कहते हैं, निरस्तरागा निरपास्त भोगा, राग समाप्त हो गया और जो भोग्य विषय वस्तु थे ये भी क्या हो गए, ये भी समाप्त हो गए, अर्थात क्या हो गए, मिथ्या हो गए। क्या हो गए, मिथ्या हो गए, प्रतीति मात्र है। जैसे मरुभूमि में जल भासता रहता है ज्ञानी को भी, लेकिन वो जानता है ये जो जल दिख रहा है स्नान के पान के काम आने वाला प्रतीति मात्र है नहीं, है नहीं। इसलिए वो इसके न त्याग का और न ग्रहण का प्रयत्न करता है। सामने दिख रहा है जो समुद्र, कैसे इसको पार करेंगे, हैं? नाव चाहिए, क्या चाहिए, अरे चलते चलो ये समुद्र अपने आप सूख जाएगा। क्या है, मरुभूमि जो समुद्र दिख रहा है तालाब, चलते चलो अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि है ही नहीं। वैसे संसार सागर, क्या है ये संसार, बड़ा असीम अपार संसार सागर है, सूखते ही नहीं सूखता है, लेकिन इस ज्ञान से तत्काल सूख जाता है। कहाँ बंधन, कहाँ जीवपना, कहाँ पाप पुण्य, कहाँ एक नित्य मुक्त सच्चिदानंद सर्वसाक्षी सर्व अधिष्ठान केवल मैं ब्रह्म कहाँ है,
कहीं बंधन है? कहाँ बंधन है? कहीं जन्म मरण है? कहीं रोग बुढ़ापा है? कहाँ है? मेरा है? किसका है? उपाधि का है। किसका है? उपाधि का। उपाधि बूढ़ी हो गई, जी। उपाधि में रोग है, और छूटेगी भी कौन? उपाधि। मरेगी भी कौन? उपाधि। मैं तो अविनाशी चेतन, मैं क्या हूँ? अविनाशी चेतन, नित्य तत्व, नित्य चेतन आत्मा। तो फिर तो वही वाली बात जो बोलते हैं ना कि भेद दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। निर्भय बैठा मूछ मरोड़। तो निर्भय निर्भय है फिर क्या है? निर्भय कुछ करना धरना बाकी नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। कार्य नहीं है। जिसने जान लिया नित्य मुक्त हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूँ, साक्षी हूँ, जिसने जान लिया है तो वो क्या है? बिना मंत्र जपे, बिना पाठ रटे, बिना घंटों ध्यान लगाए, बिना किसी प्रकार के हठ योग प्राणायाम किए, बिना सर्दी में ठिठरे, बिना और कुछ किए, वो क्या है? मुक्त है। जिसको ये बोध है कि मैं चेतन हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा ब्रह्म हूँ, वो क्या है? बिना आंख बंद किए, बिना नाक बंद किए, बिना कान बंद किए, बिना कहीं ध्यान ज्योति का किए, बिना किसी बिंदु का ध्यान किए, बिना कोई प्राणायाम किए, वो क्या है? मुक्त है। घंटों घंटों बिना पाठ पूजा किए, बिना तिलक लगाए, बिना नदियों में स्नान किए, बिना तीर्थ यात्रा किए, हैं? बिना और कुछ कर्म किए, वो क्या है? मुक्त है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अहम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मन संचय। हाँ, तो फिर किसके लिए वो शरीर की चिंता करेगा? शरीर के रक्षण पालन में लगेगा। तो आप ये देखो, जिसको ये बोध है वो क्या है? बिना बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े क्या करते हैं? बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े अनक्षेत्र, विशाल विशाल योजनाएं, विशाल विशाल प्रकल्प, बिना कुछ किए क्या है वो? मुक्त है। जिसको ये बोध है कि मैं चेतन, जिसको ये बोध है वो क्या है? नित्य मुक्त है। वो महान पुण्यशाली, महान भाग्यशाली। कल बताया, पहले बताया था ना आपको, क्या बताया था? यस्य ब्रह्मणि क्षणमपि मनस्थैर्यं प्राप्नुयात्, जिसका चित्त क्षण भर के लिए भी अपने स्वरूप में ठहर गया है। स्नानम तेन समस्त तीर्थ सलिले, बैठे बैठे ही उसने संपूर्ण तीर्थों के पवित्र जल में स्नान करने का पुण्य पा लिया। कहीं गया नहीं, कहीं नहीं गया, झोपड़े में ही यही क्या है? स्नानम तेन समस्त तीर्थ सलिले। अब समस्त तीर्थों में स्नान करना कितना परिश्रम चाहिए था? पैदल यात्राएं होती थी, सर्दी गर्मी भूख प्यास ठिठुरना, इतनी विषमताएं, जंगल झाड़ झंकाड़ तलहटी हैं, और अभी भी आसान नहीं है। ट्रेनों की यात्रा है, हवाई जहाजों की यात्रा है, बहुत मोटा नोटों का बंडल, धर्मशाला, ठहरना, भोजन वस्त्र, ये सब कुछ, तब जाकर के तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जिसको बोध हो गया मैं ब्रह्म हूँ, चेतन, नित्य मुक्त, अविनाशी परमात्मा हूँ, तो उसने क्या कर लिया?
समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य एक स्थान पर ही, पानी के पास भी नहीं गया, नहाता भी नहीं, हो सकता महीना 2 महीना 4-6 महीना हो गया है, हो सकता 10-12 साल भी हो गए हो, लेकिन फिर भी उसने क्या कर लिया है, सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। दत्ताच सर्वावनि, लोग दान करते हैं ना, दान करने से क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। क्या करते हैं, सोने का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान, औषधि का दान है, और पुस्तकों का दान, बहुत दान करते हैं। लेकिन इसने क्या किया, दत्ताच सर्वावनि, धरती पर जो कुछ भी है, इतने हीरे मोती रत्न हैं, धरती पर इतने अनाज, इतने पशु पक्षी, सबका ही दान कर दिया। आदमी क्या करेगा, थोड़ा वो दान करेगा, लेकिन इसको क्या है, संपूर्ण धरती पर जितना भी वैभव है, जितना भी वैभव है, वो कहीं का भी हीरा हो, कहीं का भी सोना हो, अलग अलग खदानों का भी बोलते हैं ना कि वहाँ का है, वहाँ का है, हीरे भी, ये इटली की वो है, ये ब्राजील का है, ऐसा बताते हैं। तो उसने क्या किया, धरती पर जितने भी रत्न है, जितना भी वैभव है, जितनी भी संपत्ति संपदा है, धरती के ऊपर है चाहे धरती के अंदर है। अब लोगों का काम तो वही आ रही है जो धरती के ऊपर है, और धरती के ऊपर वाली भी कहाँ काम आ रही है, उसको भी पता नहीं कहाँ बंद करके रखते हैं। और धरती के अंदर तो एक महात्मा कह रहे थे कि जितना धरती के ऊपर वैभव है, उसका कई गुना तो धरती के रत्न गर्भा बोला है, इसलिए धरती को, जिसके गर्भ में, जिसके पेट में क्या छिपे हुए हैं, रत्न। और सबसे बड़ा रत्न तो अन्न जल है। सबसे बड़ा रत्न क्या है, यों एक दाना डालते और यों, हैं, और उस अनाज को खा करके कितनी तृप्ति होती है, और कितना फिर सेवा और सत्संग और साधना और परोपकार सब उसी से होता है ना। तो रत्न गर्भा है पृथ्वी, रत्न निकलते यूं, कहीं आम निकल रहे हैं, कहीं पपीता, कहीं अमरूद, कहीं सेब, कहीं संतरे हैं, कहीं क्या, कहीं जो है गेहूं, कहीं जौ चना बाजरा, क्या क्या नहीं निकल रहा है, सब धरती के गर्भ से निकल रहा है ना। आओ देखो, सबका पालन हो रहा है, संतोष हो रहा है। तो धरती पर जो कुछ भी है, धरती सहित, उसने सबका क्या कर दिया, सबका दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य उसको प्राप्त हो गया। किसको, जिसको ये बोध है कि मैं ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं, मैं साक्षी चेतन आत्मा। बताइए, और बड़े बड़े चीजें बताए, यज्ञानाम च कृतम सहस्रमखिलः, बड़े बड़े हजारों यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, उसने क्या है, बड़े से बड़े विशाल यज्ञ कर दिए हैं, उनको करने से पुण्य उसको। बताइए, सब कुछ पा लिया है, कहने का अभिप्राय क्या है, सब कुछ पा लिया, सब परमात्मा को पा लिया। किसको पा लिया, परमात्मा को। समय की तरफ ध्यान दो गया, सब कुछ पा लिया है, परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, फिर और क्या है, तो बताइए। ये तो श्लोक रह गया, आगे भी देखो ना इसी को, तो उसमें तो यही बताया कि सब कुछ कर लिया, देवताओं के द्वारा पूजित वही है, तीनों लोकों में वही पूजित है। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसका ब्रह्म विचार में क्षण भर के लिए भी मन स्थिर हो गया है, ये समस्त पुण्य फल उसने पा लिए। तो परमात्मा को पा लिया है,
सब परमात्मा रूप हो गया उसके लिए। परमात्मा ही परमात्मा रह गया है। क्या रह गया? परमात्मा ही केवल परमात्मा। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, शांता सुदांता यतयो महन्तः, और ऐसे जो यति है, महान यति है। क्या है? महान प्रयत्न किया है ना। क्या किया है? महान प्रयत्न किया, परमात्म प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया है, और तभी क्या है? परमात्मा को प्राप्त भी किया है। तो अब क्या है? शांता, उनका मन स्वाभाविक शांत, स्वाभाविक। क्यों? राग नहीं रहा, और राग का आश्रयभूत जो विषय वस्तु है वो भी नहीं रहे। तो क्या है? मन शांत है, सुदांत, और इंद्रिया दांत है। मन शांत है और इंद्रिया दांत है, सुदांत है। ऐसे महानतः यतयः, ऐसे महान यति। ऐसे क्या है? महान यति। परमात्मा को पा लिया, बाकी सब आ गए अपने आप ही। परमात्मा में तो सब आ जाते हैं। शांति आ गई, सब आ गए। क्या क्या आ गए? ये जो विषय थे, इनका राग था जो पहले निरंतर दुख और चिंता का कारण था, वो सबके सब क्या हो गए? गलित हो गए। सबके सब अपने में ही विलय हो गए। इसलिए मन, सबको पूछो कि मन बड़ा शांत है, मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, पूछो ये कहेंगे। हैं? लेकिन विवेकी का, महात्मा का मन कहते शांत भी क्या कहे, वो जो बताया था ना, मनोनाश वासनाशय है ही नहीं। लेकिन जिज्ञासुओं को समझाने के लिए कह दिया जाता है कि मन क्या है? शांत है नहीं। सुदांत, इंद्रिया क्या है? अपने आप ही ठहरी हुई है, चंचलता नहीं है, चपलता नहीं है। महानतः यतयः, ऐसे जो महान यति है, विज्ञायतत्वं परम एतद अन्ते एतद परम तत्वं विज्ञाय, इस परम तत्व को जान करके अन्ते प्राप्ता पराम निवृत्ति आत्मयोगात्, आत्मा के योग से, इसके योग से, आत्मा के योग से, शरीर का योग, बुद्धि अंतःकरण का योग, विषय वस्तु पदार्थों का योग होता रहता है ना। लेकिन इसको किसका योग हो गया? आत्मयोगात्। कौन मिल गया? परमात्मा मिल गया रास्ते में, है ये रात में है। हैं? कौन मिल गया? परमात्मा मिल गया। फिर और क्या चाहिए? तो आत्मयोगात्, परमात्म योगात्, परमात्मा के साथ क्या हो गया? इस भूले भटके हुए जीव का कहो, मन का कहो, मिलन हो गया, योग हो गया। यही योग है। इसी योग को बतलाने के लिए गीता में अष्टादश योग बताए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, इस प्रकार करके कितने योग बताए? किस योग के लिए? परमात्म योग के लिए। क्या हो गया? परमात्मा के साथ योग हो गया, मिलन हो गया, एक हो गए। तो परमात्म योगात् अन्ते पराम निवृत्तिम प्राप्तः, क्या होती है? परमात्मा के साथ योग होने से अंत में जो ज्ञान हो जाता है, तो पराम निवृत्तिम प्राप्तः, पराम निवृत्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, यात्रा पूरी? क्या हो गई है? यात्रा पूरी, यात्रा पूरी हो गई ना। यही तो यात्रा थी।
चलना था सो चल चुके, चलना न आगे पंथ है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा चल रही है। चलना चाहिए, चलने के लिए मिला है मनुष्य शरीर। क्या मिला है? चल करके पानी, यात्रा के लिए तो मिला। यात्रा पूरी कर लो, जो अधूरी यात्रा रह गई थी उसको पूरी कर लो, और फिर क्या, फिर पूर्ण हो गया तो हो गया, फिर आराम करो। तो यात्रा पूरी की, मनुष्य शरीर मिला इसीलिए खूब चले, खूब चलाया मन बुद्धि को, और संसार की असारता नश्वरता को समझते हुए, इसका राग को छोड़ते हुए, और सत्य शाश्वत तत्व को खोजते हुए, उसका ही चिंतन विचार करते हुए उसको आत्म रूप से अनुभव कर लिया है। तो यात्रा पूरी हो गई है। वो सुंदर श्लोक है ना ये, विज्ञाय एतद परम तत्वम विज्ञाय, इस परम तत्व को जान करके, और साथ में इतनी चीजें अपने आप मिल जाती है। क्या क्या मिल गया? राग गलित हो गया, जो सामने खड़ा था द्वैत, उस सब द्वैत मिथ्या हो गया, और ये जो मन निरंतर चंचल था तो क्या हो गया? अपने आप ही, बिना कुछ ध्यान के, बिना कुछ जप के, बिना कुछ तप के, बिना कुछ व्रत के, क्या हो गया? और जो इंद्रिया हैं, इंद्रियों का दमन करने के लिए भूखे प्यासे मरे, वो इंद्रिया क्या हो गई? शांत हो गई है। और क्या हो गया है? आत्मा के परमात्मा के साथ योग होने से पराम निवृत्तिम प्राप्ता, परम निवृत्ति की, परम विश्रांति की, शांति की प्राप्ति। तो फिर बताइए, आनंद ही आनंद है ना। तो बाकी का विचार कल करेंगे। ओम